श्री राम नमस्कार। आज 23 मई 2024 एक नई कहानी के साथ जुड़ा हूँ। एक सिने कलाकार जो दिखने में बहुत खूबसूरत दूसरे गांव शूटिंग के लिए जा रही थी। हवाई जहाज में चढ़ने वाली वो आखिरी पैसेंजर थी। जैसे ही वो हवाई जहाज में चढ़ी उसने देखा कि उसका जहाँ पे सीट है उसके बाजू में एक विकलांग व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके दोनों हाथ नहीं है। उसने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि मैं यहाँ पे इनके बाजू में बैठ नहीं सकती। शायद उसके मन में ख्याल आ रहा है उसके शान के खिलाफ है और उसने एयर होस्टेस को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे दूसरा कोई भी सीट दो, वहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी, लेकिन ये इंसान के बाजू में मैं बैठ नहीं सकती। एयर होस्टेस ने उसको कहा कि मैं कैप्टन से पूछ के बताती हूँ क्योंकि इकोनॉमिक क्लास के सब सीट फुल हो गए। एयर होस्टेस कैप्टन के पास जाती है और कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। कुछ वजह से एक इंसान को इकोनॉमिक क्लास से बिज़नेस क्लास में शिफ्ट किया जाता है, वही टिकट दर में, और बिज़नेस क्लास की सब फैसिलिटीज़ वो व्यक्ति को दी जाएगी। जैसे ये कैप्टन अनाउंस करता है, ये कलाकार बहुत खुश हो जाती है और बिज़नेस क्लास की तरफ चलना शुरू कर देती है। एयर होस्टेस उसको रुकाती है और कहती है, मैडम आप रुक जाइए, आपका सीट वही रहेगा जो आपके बाजू में बैठे हैं उनको बिज़नेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। सब लोगों ने ये सुन के बहुत ताली बजाई और बाद में कैप्टन का तुरंत आवाज़ आया कि दोस्तों, आज हमारे बीच में जो इंसान है जिन्हें हम लोग बिज़नेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं वो एक सैनिक है जिन्होंने शत्रु से लड़ते लड़ते कारगिल युद्ध में अपने दोनों हाथ गंवाए हैं। वो उनको हम सम्मानित करते हैं और हम लोग सब बहुत खुश नसीब है कि ऐसे इंसान के साथ, ऐसे शौर्य वीरता प्रदान करने वाले आदमी के साथ हम लोग ये हवाई सफ़र कर रहे हैं। सब लोग तालियां बजाते हैं और उसका उनका स्वागत करते हैं। हवाई सुंदरी को ये पूरी बात वो कलाकार को समझानी पड़ती है कि मैडम आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। जैसे ही वो कलाकार उसकी जगह पे बैठती है और वो विकलांग व्यक्ति जो वास्तव में सैनिक था बिजनेस क्लास में चला जाता है, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। दोस्तों, कहानी यहाँ तक है, लेकिन कहानी का सारांश ये है कि आप अपने कर्मों से पहचाने जाते हो। आप दिखने में कितने सुंदर हो, लेकिन आपका बर्ताव अगर सही नहीं है तो आपकी ये दुनिया में कीमत जीरो है। आपका मन सदैव क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तभी ये ज़िंदगी में आपको मान सम्मान मिलेगा। जो इंसान दूसरे को मान सम्मान दे नहीं सकता उसको मान सम्मान मिल भी नहीं सकता। हम लोग हमेशा दूसरों को उसका वो देखने में कैसा है, उसके रहन सहन कैसा है, उससे ऊपर से वो व्यक्ति को तोल लेते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि हम उसका मन नहीं देखते, वो व्यक्ति क्या है, उसकी वैशिष्ट्य क्या है, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। कभी ज़िंदगी में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई भी रिएक्शन प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए कि जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं वो इंसान कहीं ऐसा बड़ा इंसान तो नहीं कि जिसने बड़ा कार्य किया है। बस यही कहानी थी। और एक बात जाते जाते कहता हूँ कि भगवान ने कहा है कि एक बात सुन दो बेटा, कि तुम जो अच्छा समझते हो और मुझसे मांगते हो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए जो अच्छा है मैं तुम्हें सदैव दे दूंगा। इसके लिए हमें भगवान से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे झोली में जो आता है वो अच्छा ही आता है। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।